नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आई होप आप लोग भी इंतज़ार ही कर रहे होंगे क्लास का। तो हम आप लोगों के लिए क्लास लेके आ गए और ये क्लास हम आपको देने वाले हैं काल क्रम के क्वेश्चन जो हमारे पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड। और यहाँ पे हम क्लियर करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है हमारे कैसे सही होंगे। ओके, तो फ्रेंड चलते हैं आज की क्लास में। उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हम कुछ सेकंड आपके लेना चाहेंगे, उसके बाद में हम सीधे अपनी क्लास पे चलेंगे। ओके, जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता दें, अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे आपको PDF वगैरह फ्री में मिल जाएंगी, लेकिन व्यवस्थित रूप से नहीं मिल पाएंगी। ओके, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, PDF चाहते हैं फ्री में, तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरे, अगर आप व्यवस्थित ढंग से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, सभी का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप पैड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 31 प्रैक्टिस सेट मीन्स 3100 क्वेश्चन का MCQs मिलेगा और विद नोट्स। सभी यूनिट डिवाइड करके 1 2 3 4 5 जो 10 यूनिट आपकी हैं, सभी को मैंने क्रम से तैयार किया है, नोट्स बनाए हैं और उनके प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। आपको 10 यूनिट के 14 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। एवरी प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन होंगे यूनिट वाइज। मीन्स जिस एक यूनिट है तो आपको एक यूनिट के ही क्वेश्चन मिलेंगे एक प्रैक्टिस सेट में, और बाकी जो प्रैक्टिस सेट होंगे उनमें ऑल यूनिट के जो नया सिलेबस है आपके, जैसे हिंदी उपन्यास है, हिंदी कहानी है, हिंदी कविता है, तो उनके हमने इंडिवाइज क्वेश्चन बांटे हैं। दूसरे, उन क्वेश्चनों को सेट करने के बाद में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2004 से अब तक जो भी पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन हमने अलग अलग जो आपके टॉपिक हैं आदिकाल भक्तिकाल, सभी के क्वेश्चन अलग अलग निकाल के हमने सेट किए हैं। और जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो हमारी नई रचनाओं के बारे में क्वेश्चन आए हैं उनसे पूछे गए हैं, वो भी मैंने उनमें सेट किए हैं। तो फ्रेंड, अगर आप लेना चाहते हैं हमारे नोट्स और प्रैक्टिस सेट, 31 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे नोट्स के सहित। ओके, जब आप लेंगे तो आपको पता चलेगा। और फीस बहुत कम है, बहुत ही कम फीस। मीन्स समझ लीजिए, अगर अदर कोई आपको 5 में दे रहा है तो मैं आपको 1 में दे रही हूँ। ठीक है, ये रेशो 5 और 1 का है। ठीक है, मैं आपको समझ लीजिए 5 और 1 कितना जो है अंतर है इसमें। ओके, तो फ्रेंड अगर लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9076657508। और आपको बता दूं, ये प्रैक्टिस सेट और नोट्स आप कभी भी ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम तक। ओके, कभी भी आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। बस आपको अपना नेम और एड्रेस ज़रूर बताना है जब कांटेक्ट करें। ओके, तो चलते हैं, अब हम अपनी क्लास में चलेंगे, क्योंकि ये भी ज़रूरी बताना था, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं जिनके पास बुक नहीं है, जिनके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है। तो आपको बता दें, पूरा कंप्लीट कोर्स है हमारा, पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, और फीस बहुत ही कम है, इतने में आपको समझ लीजिए 2 बुक नहीं मिलेंगी। ठीक है, जितनी कम फीस है मेरी, आपको 2 बुक भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्वेश्चन जो लेके आए हैं आप लोगों के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इतिहास से है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का जो है क्वेश्चन है ये क्रम से लगाने के लिए। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले दिया गया है मिश्रबंधु विनोद, फिर दिया गया है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान, फिर क्वेश्चन है, फिर आपका ऑप्शन में दिया गया है शिव सिंह सरोज, और फिर दिया गया है इस्तवार द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी। तो इनको हमें क्रम से लगाना है। अब आपको अगर इनके बारे में मालूम है तब तो आप सही से लगा लेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर आप क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं है कि इसका समय पहले आएगा। तो फ्रेंड, आप अगर अंदाज़ा लगाएंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जो है इसको बना सकते हैं। राइट, देखिए हम आपको बता दें, सबसे पहले किसका समय आएगा और सबसे बाद में किसका समय आएगा, ये तो आपको पढ़ने पर ही पता चलेगा। सबसे पहले अब हम इनका समय देख लेते हैं। इसका 1913 है। ओके, जो मिश्रबंधु हैं उन्होंने इसको लिखा है, मिश्रबंधु जो है इन्होंने मिश्रबंधु विनोद लिखा है। दूसरा है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो लिखा गया है अंग्रेजी वर्णों पर आधारित ये है, और इसमें प्रथम कालक्रम का जो है, जो कवि हैं उनका कालक्रम का वर्णन किया गया है, प्रयास किया गया है। ठीक है, तो इसका समय क्या है, इसका समय है 1888। ठीक है, 1888। फिर आता है शिव सिंह सरोज, जो शिव सिंह सिंगर के द्वारा लिखा गया है, जिसका समय है 1883। ओके,
अब आता है हमारा इस्तवार द लाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, और शिव सिंह सरोज को हिंदी में लिखा गया प्रथम हिंदी का इतिहास कहा जा सकता है, मतलब हिंदी में लिखा गया प्रथम हिंदी ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का ग्रंथ है। ओके, इस्तवार द लाल लिटरेचर हिंदुस्तानी जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया और प्रथम इतिहास ग्रंथ यही कहा जाता है हिंदी का, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। एक विदेशी ने हमारी जो है हिंदी को कितने व्यवस्थित ढंग से लिखने का प्रयास किया है, जिसका समय है 1839, और इसके 3 भाग आए हैं 39, 47 और 71। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, मैं भी प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊँ, तो वही मेरा प्रयास जो है मैं चाहती हूँ कि मेरा ये प्रयास जो है सफल होना चाहिए, कि मैं जो आपको बताऊँ वो आपको याद होना चाहिए तुरंत क्लास में ही। ओके, तो फ्रेंड आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ग्रंथ सबसे पहले आएगा। तो इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है गासा द तासी के द्वारा, ये सबसे पहले आएगा और इसके 3 भाग आए हैं। वहीं आपको बता दें मिश्र बंधु विनोद जो है इसके कितने भाग आए हैं, इसके 4 भाग आए हैं। ठीक है, इसके 4 भाग आए हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वी ऑप्शन में दिया गया है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, जिसका समय है 1839, क्योंकि 39 में प्रथम आया तो हम इसको 39 ही मानेंगे। ठीक है, और फिर शिव सिंह सरोज जो है इसका 83 है समय, और ये आपको बता दें BHU का जो एग्ज़ाम हुआ था डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन पूछा गया था इसका समय। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्योंकि आप PhD का एंट्रेंस देते हैं तो वहाँ पर आपसे, या PhD का एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर है 1888 समय है। मिश्र बंधु विनोद 1913 1934 इसका समय है। ओके फ्रेंड, तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट यूनिट का जो क्वेश्चन है इतिहास से, ये यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे। अब हम जो हमारी 4th यूनिट है वैचारिक पृष्ठभूमि, उससे हमने क्वेश्चन लिया है कि उसमें क्रम का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो चलते हैं देखते हैं। ओके, तो फ्रेंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नवजागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है। आपका जो 4थी यूनिट जो है वैचारिक पृष्ठभूमि, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड इसमें क्या है, सुधारवादी संस्थाएं हैं, इनका सही क्रम मालूम करना है। तो सबसे पहले आपको तो इनका समय अगर मालूम होगा तभी आप इनको सही से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं, ब्रह्म समाज जो है इसका समय क्या होगा, रामकृष्ण मिशन यहाँ पे सबसे पहले आएगा, या फिर प्रार्थना समाज पहले आएगा, या फिर आर्य समाज पहले आएगा। तो फ्रेंड आपको मालूम होगा कि ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना हुई है 1828 में। ओके, और 1867 में प्रार्थना समाज जो है, जो रानाडे थे, रानाडे उनके द्वारा 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। और वहीं आर्य समाज जो है जिसने कहा है वेदों की ओर लौटो, तो दयानंद सरस्वती इन्होंने भी 1867 में इसकी स्थापना की थी, तो ये उसके बाद में आया था। और फिर रामकृष्ण मिशन 1897 विवेकानंद के द्वारा अपने गुरु जी के नाम पर ये मिशन चलाया था, उन्होंने इसकी स्थापना की थी विवेकानंद जी ने, तो 1897 में ये आया था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ होगा कि ब्रह्म समाज पहले आएगा और रामकृष्ण मिशन जो है बाद में आएगा। ओके फ्रेंड, तो क्वेश्चन हमने ये देखा है, ये भी हमारा क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन देखेंगे किसका। अब हम पहले भक्तिकाल का क्वेश्चन देखेंगे कि भक्तिकाल में कुछ रचनाएं जो हैं उनको हम कैसे क्रम में लगाएंगे। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन पूछा गया है कि गोस्वामी तुलसीदास जो हैं, इनका जन्म 1532 में हुआ है, आपको मालूम है, और इनकी रचनाओं का क्रम लगाना है सही से। तो आपको मालूम है सबसे पहले इनकी कौन सी रचना आई है, रामचरितमानस आई है। ओके, और उससे भी पहले इनकी रचना कौन सी आई है, अगर आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड देखेंगे रामचरितमानस किस किस ऑप्शन में पहले है, तो यहाँ पे ABCD जो दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गीतावली जो है पहले आई है या दोहावली, तो इनकी दोहावली जो है पहले आई है, उसके बाद में गीतावली आई है, लेकिन रामचरितमानस यहाँ पे सबसे बाद में दी गई है। लेकिन रामचरितमानस 1574 में और 1631 संवत में लिखी गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन राइट होगा और आपको ये रचनाएँ क्रम से याद रखनी है। ओके, ये सभी रचनाएँ आपको क्रम से याद रखनी है। अगर संवत में देखा जाए
तो दिया गया है कि बैरागी संदीपनी इनकी सबसे पहले आई है। ओके, अगर देखा जाए तो बैरागी संदीपनी सबसे पहले आई है और कवितावली जो है सबसे बाद में आई है, और कवितावली में हनुमान बाहुक जो है उसको सबसे अंतिम इनकी रचना मानी जाती है। ओके, तो अब हम चलते हैं, अब हम देखेंगे जो हमारी थर्ड यूनिट है साहित्य शास्त्र, उससे हमने क्वेश्चन लिया है, उसे हम देखेंगे। तो फ्रेंड, ये हमारा है थर्ड यूनिट जो हमारी साहित्य शास्त्र है, इसके हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, दोनों ही हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही क्रम क्या है। तो अगर आपको मालूम है क्रम सही, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन आए हैं, भरत मुनि आए हैं। और क्या इन ऑप्शन में कहीं पे भरत मुनि पहले आए हैं, तो बी ऑप्शन में आए हैं, तो क्या बी ऑप्शन राइट होगा। और बाकी हम ऑप्शन बाकी जो रचनाकार हैं उनके समय को देख लेते हैं। तो भरत मुनि का जन्म हुआ है 2री सदी में, इनका समय जो है 2री सदी माना जाता है। आनंदवर्धन का समय 9वीं या 10वीं सदी माना जाता है। विश्वनाथ का समय 14वीं सदी माना जाता है और जगन्नाथ का समय 17वीं सदी माना जाता है। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन हमने आपसे कहा था कि हम देखेंगे, इसके हमने 2 क्वेश्चन सेट किए हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। तो ये भी हमारी थर्ड यूनिट है साहित्य शास्त्र, उसी से लिया गया है क्वेश्चन। अगर आपको मालूम है कि समय किसका पहले आएगा, प्लेटो का आएगा या अरस्तु का आएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्लेटो का समय सबसे पहले आता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अब कॉलरिज जो है इनका समय सबसे बाद में आता है। इनका जन्म जो हुआ है 1772 में हुआ है। कॉलरिज का समय जो है 1772 से 1834 माना जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। और फ्रेंड, जो हमारे ईसा पूर्व में जो समय चलता था वो जो है जैसे 5 होगा, फिर उसके बाद में 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा। पूर्व, जब हम पूर्व की बात करते हैं तो इस तरीके से समय चलता है। तो प्लेटो का जन्म हुआ था, आपको बता दें, 427 ईसा पूर्व, और जो अरस्तु है इनका जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व। और लॉन्जाइनस जो है इनका भी समय इनके बीच में आता है, और फिर कॉलरिज जो है इनका समय आता है। तो लॉन्जाइनस का समय जो है प्रथम या तृतीय शताब्दी माना जाता है। ओके, तो वी ऑप्शन में हमने देखा है प्लेटो। अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से भी याद रखते हैं ट्रिक से कि पी ए, अगर आपको सिर्फ प्लेटो, अरस्तु और कॉलरिज को याद रखना है तो पाक याद रख सकते हैं। ठीक है, पाक और पाल्क याद रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा कि PALK। फ्रेंड, हम जल्द ही आपके लिए एक ऐसी क्लास लाने वाले हैं जिनमें सभी रचनाकारों के जो है जन्म समय दिए गए हैं, जिनको हम देख लेंगे तो फिर हमें ये ट्रिक जो है याद करने में आसानी हो जाएगी। ओके, तो वी ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे। अब जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड रीतिकाल से है, तो हम रीतिकाल में देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में तो डाउट है, लेकिन हम आपको पहले ही बता देते हैं कि इस क्वेश्चन में डाउट है, लेकिन हम डाउट क्लियर करेंगे। ओके, देखिए, पद्माकर जो है क्या इनका समय पहले आता है? नहीं, सबसे अंतिम रचनाकार माने जाते हैं रीतिकाल के पद्माकर, और सबसे पहले माने जाते हैं चिंतामणि। तो फिर चिंतामणि जिसमें होंगे वो राइट होगा, या फिर चिंतामणि और पद्माकर दिए गए हैं, पहले चिंतामणि और पद्माकर बाद में, वह सही होगा, या फिर केशवदास को हम पहले मानेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में कौन किसका क्या जन्म है, समय है। पद्माकर का समय है 1700 सॉरी, मैं फिर से 5 लिख देती हूँ, 1753। ठीक है, बिहारी 1555, चिंतामणि 1609, केशवदास 1753, 1595, चिंतामणि 1609। ओके, केशवदास 1555। ठीक है, अब हम किसको पहले रखेंगे? क्या 1555 पहले आना चाहिए? तो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले 1555 ही आएगा। और उसके बाद में कौन सा समय आएगा? उसके बाद में आएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, वी ऑप्शन बता रहे हैं, मतलब 1595, और फिर आएगा हमारा 1609, और फिर आएगा 1753। तो इस तरीके से सबसे पहले आएंगे केशवदास, और फिर बिहारी, और फिर चिंतामणि, और फिर
पद्माकर। क्या ऐसा किसी ऑप्शन में दिया गया है? नहीं दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है हमारा रॉन्ग होगा। अगर हम आयोग की तरफ से समझें कि जो क्वेश्चन उन्होंने सेट किया है और उसमें आंसर दिया है तो उन्होंने डी को मान लिया है, बीच के जो हैं गलत हैं तो उनमें कोई मतलब ही नहीं है। तो हम इस तरीके से अगर माने तो अपना डी ऑप्शन राइट मान सकते हैं, लेकिन हम राइट तब मानते जब बिहारी पहले होते और चिंतामणि बाद में होते। ओके, तो फ्रेंड आई होप क्लियर हुआ होगा आपका ये डाउट। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हम क्वेश्चन देखने चल रहे हैं पत्रिकाओं से संबंधित, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है पत्रिकाओं से भी बनता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है। तो कविवचन सुधा, सरस्वती, चांद, हंस, इनका समय क्या है देखते हैं। 1868, कहीं पे 67 भी लिखा है। 1900, 1920, 1930। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। और आपको बता दें ये सभी रचनाएं जो हैं, सभी पत्रिकाएं मासिक पत्रिकाएं हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इनमें से कौन सी मासिक पत्रिका नहीं है, वहाँ पे ये दी गई हैं, तो आपको समझ लेना है कि कविवचन सुधा भी मासिक पत्रिका है, सरस्वती भी मासिक पत्रिका है, चांद भी मासिक पत्रिका है और हंस भी मासिक पत्रिका है। ओके, और कविवचन सुधा किसने निकाली? भारतेंद्र जी ने निकाली है। सरस्वती पत्रिका की संपादक जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, लेकिन उससे पहले श्याम सुंदर दास जी थे। और इन जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इन्होंने 1903 से कार्यभार संभाला है 1920 तक। और चांद जो है 1920 में आई है। इसकी महादेवी वर्मा ने जो संपादक थी महादेवी वर्मा जी थी। हंस 1930 में प्रेमचंद जी ने इसकी संपादन किया था, लेकिन हंस द्वारा जो है फिर से संपादन इसका हुआ है 1986 में। किसने किया है? राजेंद्र यादव ने। ये भी आपको याद रखना है। अगर प्रेमचंद जी नहीं है तो अगर राजेंद्र यादव है मैच करने के लिए तो आप राजेंद्र यादव को टिक कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ होगा। ओके, अब हम चलते हैं, क्या देखेंगे क्वेश्चन, कुछ अन्य रचनाएं देखेंगे। फ्रेंड, अब हमने क्वेश्चन लिया है द्विवेदी युग से। द्विवेदी युग के जो है कुछ रचनाकार हैं जिनका समय हमें क्रम से लगाना है। जन्मतिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम कौन सा है, तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले दिया गया है श्रीधर पाठक, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय, फिर मैथिली शरण गुप्त और रामनरेश त्रिपाठी। तो समय क्या है इनका देख लेते हैं। श्रीधर पाठक 1859, अयोध्या सिंह 1865, मैथिली शरण गुप्त 1886 और रामनरेश त्रिपाठी 1889। इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। श्रीधर पाठक का समय सबसे पहले आएगा और रामनरेश त्रिपाठी का समय सबसे बाद में आएगा। और अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हैं इन्हें आधुनिक सूर कहा जाता है, आधुनिक सूरदास कहा जाता है। और किसने कहा है इन्हें? जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने ही आधुनिक सूरदास कहा है। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक तुलसी कहा है। किसने कहा है? जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने ही कहा है। ओके, तो फ्रेंड, और स्वच्छंदतावादी रचनाकार माना है श्रीधर पाठक को रामचंद्र शुक्ल जी ने, प्रथम स्वच्छंदतावादी। ओके, इसलिए स्वच्छंदतावादी मीन्स जो स्वच्छंद होकर लिखता है, अपनी अभिव्यक्त को व्यक्त करता है। और इसका प्रथम देखा गया है, कहा गया है कि रीतिकाल में ही स्वच्छंदतावाद का जो है विकास हो चुका था। किसमें? रीति मुक्त रचनाकारों ने कर चुके थे, रीति मुक्त रचनाकार। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ है। अब अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको मालूम हो चुका है श्रीधर पाठक और अयोध्या सिंह उपाध्याय फिर आएंगे, फिर मैथिली शरण और फिर रामनरेश त्रिपाठी। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी आपको देख लेनी है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनका समय हमें देख लेना है। आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें जो है आत्मजयी है, कनुप्रिया है, उर्वशी है, यशोधरा है। ओके, तो इसमें आत्मजयी का समय क्या है? आत्मजयी का समय है 1965, कनुप्रिया का 59, उर्वशी का 61 और यशोधरा इसका समय है 1932। ओके, इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, लेकिन उर्वशी 61 है, कनुप्रिया 59 है। ठीक है,
तो बीच के जो है क्वेश्चन में डाउट है, लेकिन यशोधरा 32 है और आत्मजयी 65 है। इसका समय तो हमारा डी ऑप्शन राइट होना चाहिए। सभी का समय हमने आपको बता दिया है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें आपको अगर मालूम है, आवा है, चाक है, आपका बंटी है, रुकोगी नहीं राधिका है, तो ये रचनाएं जो है कब कब प्रकाशित हुई हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, आवा 1999, चाक 1997, आपका बंटी 1971, रुकोगी नहीं राधिका 1967 इनका समय है। तो रुकोगी नहीं राधिका 1967 है, तो इसी को सबसे पहले आना चाहिए, और आवा 1999 है, तो इसको सबसे बाद में जाना चाहिए। तो सी ऑप्शन में रुकोगी नहीं राधिका, कृष्णा सोवती, मन्नू भंडारी। ओके, चौक किसका है, चाक किसने लिखा है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बता सकते हैं। आवा किसने लिखी है, अगर आपको मालूम है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप जो है सर्च कर सकते हैं। बताने को तो हम भी बता दें, लेकिन आप लोगों को सर्च कर लेना है। ओके, सही ऑप्शन हमारा राइट होगा, रुकोगी नहीं राधिका कृष्णा सोवती का है, और ये विदेश यात्रा पर मतलब विदेश पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, रुकोगी नहीं राधिका। ओके, ये भी आपको याद रखना है। मुझे एक कमेंट मिला है कि मैम प्रवासी साहित्य पर मीन्स विदेश पृष्ठभूमि पर जो है कुछ रचनाएँ करा दीजिए, तो हम जल्द ही इस पर क्लास लाने वाले हैं, इंतजार करिए। और अभी एक क्लास हम शाम को आपको देंगे, जिसमें सभी वाद दिए गए हैं, सभी वाद एक जगह पे आपको मिल जाएंगे। मीन्स उनके संस्थापक कौन है, जो वाद हैं, आपकी चतुर्थ जो चौथी यूनिट है आपकी वैचारिक पृष्ठभूमि, उसमें वाद दिए गए हैं, तो वो सभी हम एक ही क्लास में देख लेंगे। ओके फ्रेंड, तो ये आपको शाम तक क्लास मिल जाएगी। ओके, तो रुकोगी नहीं राधिका आपका बंटी 1971, चाक 1997 और आवा 1999, ये आपका राइट आंसर होगा। और बहुत ही दोनों ही जो है महिला रचनाकार हैं। हाँ, यहाँ पे ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सी रचना महिला रचनाकार द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से, और यहाँ पे जो है चारों जो दी गई हैं रचनाएं, ये सभी महिला रचनाकार ही हैं। ठीक है, महिला लेखिका ही हैं, लेखिका ही है, मतलब महिला लेखिका मैं बोल रही हूँ। ओके, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ओके फिर नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी हमने उपन्यास से लिया है, और आपको बता दें एक क्लास हम आपको आलोचना जो है पूछी गई हैं उनका ट्रिक्स देने वाले हैं, वो भी हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। और फ्रेंड, जो हमने नई क्लास चलाई है आपकी फर्स्ट पेपर की, तो वो भी आप लोग उतना ही इंटरेस्ट से देखिए, जितना आपके लिए सेकेंड पेपर महत्वपूर्ण है, उतना ही आपके लिए फर्स्ट पेपर भी महत्वपूर्ण है। अगर आप फर्स्ट पेपर नहीं पढ़ेंगे तो सेकेंड पेपर केवल तैयार करना ही आपकी सफलता निश्चित नहीं करता है। ओके, आपको उतना ही समय नहीं, अगर आपको मैं रेशो में बता दूं, तो अगर आप मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे 2 घंटे आपको अगर आप 5 घंटे दे रहे हैं सेकेंड पेपर को, तो आपको 2 घंटे फर्स्ट पेपर को भी देना चाहिए। ओके, समझ में आ गया कि आप अगर 5 घंटे सेकेंड पेपर को दे रहे हैं, तो 2 घंटे आपको फर्स्ट पेपर को भी देना चाहिए। तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है सेकेंड पेपर। और मैं इस समय आप लोगों के लिए डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, जिसमें आपके जो परसेंटेज के, एवरेज के और रेशियो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो डीआई में सेट होते हैं, वही मैं आपको बेसिक से बता रही हूँ। अगर वो चीज़ें आप क्लियर कर लेंगे तो आई होप बहुत ही अच्छे से आपका जो है फर्स्ट पेपर तैयार हो जाएगा। और साथ में सभी यूनिट ले रही हूँ मैं, टीचिंग के मैंने क्लास लिए हैं, और आपका रिसर्च के क्वेश्चन लिए हैं, क्लास बनाई है, लगभग 10 क्लास अपलोड कर चुके हैं। वहीं आपका जो है कम्युनिकेशन का हमने लिया है क्लास, और आईसीटी का भी क्लास ले लिया है। उसके बाद में हम एनवायरनमेंट भी पढ़ेंगे। ओके, और हायर एजुकेशन की भी क्लास बनाएंगे जल्द ही। ओके, तो आप लोग जो है जैसे ही इंटरेस्ट लेकर सेकेंड पेपर पढ़ते हैं, वैसे ही फर्स्ट पेपर भी पढ़ा करिए, उतना ही मन लगाइए फर्स्ट पेपर को भी, क्योंकि अगर फर्स्ट पेपर में कम रहा तो जो है आपको परसेंटेज बनाने में, आपका मेरिट में नाम लाने के लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो हम लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं फ्रेंड। ये बताया इसलिए मैंने, क्योंकि देखिए जो जिस तरीके से आप फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर पढ़ते हैं, इसी तरीके से आपको फर्स्ट पेपर भी पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। ओके, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, अब इसमें हम देख लेते हैं तमस का समय क्या है। तमस का अर्थ क्या होता है, अंधकार। भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। तमस सांप्रदायिक रचना है। ठीक है, तमस का
प्रकाशन वर्ष है 1973। ठीक है। उसके बाद में है सूखा बरगद, और इसको साहित्य अकादमी मिला है 1975 में। 73 में ये प्रकाशित हुआ, 75 में साहित्य अकादमी भी मिल गया। सूखा बरगद का समय है 1986। किसके द्वारा लिखा गया? मंजूर एहसाम। ठीक है, मंजूर एहसाम के द्वारा लिखा गया है 1986 में। आधा गांव 1966, राही मासूम रजा। झूठा सच 1958 और 60, इसलिए सबसे पहले आएगा झूठा सच और फिर आएगा आपका सूखा बरगद। अब झूठा सच सबसे पहले किस में है और सूखा बरगद बाद में किस में है? तो डी ऑप्शन में है, इसलिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित हुआ है आपका 1958 और 60। आधा गांव 1966, तमस 1973, सूखा बरगद 1986। ओके, ये आपको नोट कर लेना है। फ्रेंड, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आई होप मैंने कोशिश की है सभी पूरे जो क्वेश्चन मैंने सेट किए थे क्रम से ही, और एक दो क्लास और हम इस तरीके से लेंगे तो हमारा जो है ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और स्थापना और तर्क की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। वहाँ पे लगभग आपको 25 क्लास आपको स्थापना और तर्क की मिल जाएंगी, जिससे आपका वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। फिर मैं क्वेश्चन एक बताती हूँ आपको, बना दूंगी एक क्लास जो हमारे पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी भी। ओके, तो फ्रेंड चलते हैं, आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे क्या है हमें पता चलेगा कि क्लास कैसी बनी, और जब आप फीडबैक देते हैं उसी के आधार पर हम क्लास बनाते हैं। ओके फ्रेंड, तो अगर अच्छा लगे क्लास तो लाइक ज़रूर करिए, और क्योंकि कोई फ़ीस नहीं पड़ती है, फ्री में। देखिए, पेड ग्रुप की फ़ीस है वो आप पे नहीं कर सकते। जो लोग नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, हम आपके लिए यहाँ पे फ्री क्लास ला रहे हैं, तो आप लोग जो है इसका शुल्क नहीं दे सकते तो लाइक तो कर सकते हैं, या फिर डिसलाइक तो कर सकते हैं कम से कम। वो तो लाइक और डिसलाइक पैसे नहीं लगते उसमें। ओके फ्रेंड, तो चलते हैं, इन करेंगे यहीं पर क्लास। धन्यवाद।